सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 12 12वीं कक्षा को पढ़े। हमारी 11 कक्षाएं हो चुकी हैं। ये 12वीं कक्षा है। पीछे प्लेलिस्ट हमने बना दी है। काशिका वृत्ति ही प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः नाम प्रथमोऽध्यायः। क्लिक करके सभी वीडियो को देखिए। और मित्रों, ये आप सभी को निःशुल्क हमारा संस्थान संस्कृत विद्या प्रदान करता है। इसके लिए आपसे हम निरंतर निवेदन करते रहते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बने। मासिक सदस्य बनने के लिए आप अपना सहयोग हमारे संस्थान को इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भेजें और इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित भी कर दें। एक क्यूआर कोड है। और मित्रों, आप सभी से पीछे भी निवेदन करते रहते हैं। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 55 से 60 हजार रुपए व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे। स्वेच्छा पूर्वक, किसी पर कोई दबाव नहीं है। तो ये अकाउंट नंबर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ये आपको क्यूआर कोड है, इस पर स्कैन करके आप आसानी से अपना सहयोग हमें भेजें। आप मंदिरों में दान देते होंगे और भी अन्य अन्य स्थानों पर देते होंगे, परंतु मित्रों, ये विद्या अर्थात ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। जिस ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन का निर्माण होता है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना उत्तरदायित्व अवश्य समझें। तो गत कक्षाओं में हमने अभी तक आपको एक तो वृद्धिरादि ये सूत्र पढ़ा दिया था और दूसरा सूत्र हमने आपको पढ़ाया है अदेंग गुण, ये हो गया। तीसरा पढ़ा दिया था हमने एको गुण वृद्धि। ठीक है, एको गुण वृद्धि, ये 3 सूत्र अभी तक हमने पढ़े। आगे क्रम में आता है हमारा सूत्र है न धातु लोप आर्ध धातु के। अष्टाध्यायी में भी हमने पढ़ाया था आपको। आइएगा, कहते हैं आचार्य जयादित्य धात्वेकदेशो धातुः तस्य लोपो यस्मिन्नार्धातुके तदार्धातुकं धातुलोपं तत्र ये गुणवृद्धि प्राप्नुतस्तेन भवतः। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि धात्वेक देशो धातु, ये जो धातु शब्द है इसके अंदर ये क्या है? धातु के एक देश को, धातु के अवयव को धातु शब्द से कहा जा रहा है। ध्यान रखें, धातु अर्थात धातु का अवयव, धातु का एक देश। धातु तस्य लोपः,
उसका लोप, ठीक है, उसका लोप क्या है, यस्मिन आर धातु के, षष्ठी ने बहुब्री समाज है, तस्य लोपः, तस्य माने धातु, धातु शब्द का अर्थ क्या है, धातु का एक देश, धातु का एक भाग, उसका लोप यस्मिन आर धातु के, जिस आर धातु को निमित्त मान करके हुआ है, तद आर धातुकम, वो आर धातुक क्या कहलाएगा, धातु लोपम। धातु लोपम का अर्थ है यहाँ पर धातु लोप है, ये तो सप्तमी है, वैसे आपको अष्टाध्यायी भाषण में पढ़ाई थी। तो धातु लोपम का, धातु लोप का अर्थ है यहाँ पर आर धातु, आर धातु प्रत्यय को कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुब्री समास किया। धातु के अवयव का लोप हुआ है, जिस आर्ध धातु को, आर्ध धातु को प्रत्यय को मान करके, वो आर्ध धातु प्रत्यय क्या कहलाया, धातु लोपम। तत्र, तत्र माने उसको मान करके, ये गुण वृद्धि, जो गुण अथवा वृद्धि प्राप्नुतः, प्राप्त हो, तेन भवतः, वो नहीं होते हैं, ठीक है। क्या, जिस धातु के माने धातु के अवयव का लोप हुआ है, जिस आर धातु को मान करके, उसी आर धातु को मान करके धातु को गुण प्राप्त हो रहा है, तो वो नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण आपको पहले समझा दिए गए थे, लोलुवाह, पोपुवाह, मरीमृजः, ठीक है। इनमें इस सूत्र से गुण नहीं हुआ, कहा नहीं हुआ, कहते हैं लोलूयादिभ्यो यङन्तेभ्यः पचाद्यचि विहिते यङोचि च इति यङो लुकि कृते तमेवाचम् आश्रित्य ये गुणवृद्धि प्राप्ते तयोः प्रतिषेधः, ठीक है। क्या, लोलूयादिभ्यो यङन्तेभ्यः, ये लोलूयादि है, तो लोलूयादि क्या बना रही है, यंग, यंग प्रत्यय ले आए, लू धातु से, पुई धातु से और मृज धातु से क्या है, यंग प्रत्यय, सिद्धियां वही देखनी पड़ेंगी आपको, शॉर्टकट में मैं दिखाऊंगा। तो यंगंतों से फिर इसमें क्या कर दिया, पचाद्य, नंद ग्रही, नंद ग्रह पचाद्यो ल्यू चाह से अच प्रत्यय कर दिया है। अच प्रत्यय के करने पर क्या है, यंगोची से, यंगोची से क्या है, यंग का लुक कर दिया। तो लुक और लोप यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखेंगे, लोप का अर्थ है ना अदर्शन, इति यंगो लुकी, यंग का लुक हो जाने पर, ठीक है, कृते तमेव अचम, माने उसी अच, जो इस पचाद्य से अच हुआ, उसी अच को मान, आश्रित मान, आश्रय करके, निमित्त मान करके, इसमें माने लोलू और पोपू, इनमें जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, ये गुण वृद्धि प्राप्त तयो प्रतिषेधा, उनका प्रतिषेध कर दिया, ठीक। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा मैंने आपके लिए सरलता के लिए, थोड़ा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा मुझे, इधर उधर से भिन्न भिन्न की, ये देखिए, ये क्या है, लोलुवा, लोलुवा की सिद्धि आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में देख लीजिएगा, वही। ये क्या है, लू धातु है, धातु रे काचो अलादे क्रिया संव्यारी यंग से यंग हो गया, लू यंग, सन यंगो हो से यहाँ दुत्त हो गया यंगंत को, तो लू लू और होकर के सब ये हो गया, लू लू य, हाँ हलादि शेष आदि लग गया। फिर गुणो यंग लुको हो से अभ्यास को गुण हो गया, तो लो लू य, ऐसा बन गया। सनातनता धातवा से इसकी पूरे की धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा पहले भी हो गई थी, धातु संज्ञा होकर के नंद ग्रहे, नंद ग्रहे पचादिभ्यो चाह से क्या हो गया, अच प्रत्यय हो गया, लोलू या अच, यंगोची च से यहाँ पर क्या हो गया, अच प्रत्यय के पर रहते यहाँ पर इसका यंग का लुक हो गया, लुकमान लोप हो गया, तो लोलू अच बचा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको मान करके, क्या इसको मान करके यहाँ सार धातु कार धातु कयो से यहाँ गुण प्राप्त होता है,
अच्छा अर्धातुक है, यहां पर गुण प्राप्त होता है। अब गुण प्राप्त होता है, गुण हो जाएगा तो लो लुबा नहीं बनेगा, लो लबाह बनेगा, वो गलत है। तो अब क्या कहा कि यहां पर धातु पूरी क्या थी हमारी, लोलूय। एक समझ लीजिए फिर आराम से समझिए, लोलूय। अब लोलूय में इसको मान करके से इस धातु के अवयव या का लुक हुआ है, तो ये दोबारा धातु बनी है लोलू, सनातन धातु से धातु संज्ञा हुई है, तो यह का लोप हो गया। अब उसी अच को मान करके उस धातु के एक को गुण हो रहा है, तो वो गुण नहीं हुए, इसने मना कर दिया। ये आर्धातु कैसा है, ये धातु लोप आर्धातु, इसके परिवर्ते धातु के अवयव का लोप हुआ था, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होता। गुण नहीं होता फिर बाद में क्या हो जाता, अचिष्णु धातु से उंग हो जाता है, तो लो लुबंग, और ये इस संज्ञा होकर के अच्छा लो लुबा, लो बन गया, और स्वादि उत्पत्ति करके लो लुबा हो। अब आपको समझ में आ गया पूरा। इसी प्रकार से पूर्ण धातु से पोपुबह बनेगा, बस कुछ नहीं, लोलुबा पोपुबा एक ही समान है, दोनों धातु बदल गई केवल। ठीक, ये तो गुण के उदाहरण बन गए। ठीक है, आगे वृद्धि का उदाहरण है कि वृद्धि का उदाहरण मरी मृजा। मरी मृजा में कैसे हमने बनाया, मृज धातु ले ली हमने, मृजु शुद्ध से मृज धातु रे का चौलादि क्रिया संज्ञा यंग, यंग हो गया मृज यंग, तन यंग हो गया मृज मृजया, और फिर यहाँ पर उरत, उरत से यहाँ पर री को अर हो गया। अब वो री को अ उरपरा के सहयोग से क्या हो गया अर, तो मर्ज और मृज आ, पूर्व व्याधा हलादि शेषा, तो माँ बचा। ठीक, हलादि शेषा माँ मृज या, फिर आगे रीग्र दुपधस्य, रीग्र दुपधस्य से क्या हो गया, या अभ्यास को इसको रेखा जी रेकार उपदा अंग में जिसके उसके अभ्यास को क्या हो गया, रीक आगम हो गया, तो रीक माँ रीक, और मृज या इस संज्ञा हो गई मारी मृज, सनातन तो धातुबा से इसकी धातु संज्ञा पूरे की। ठीक है, इसकी अब यहाँ पर धातु संज्ञा होकर के पूर्व नंद ग्रह 50 से अच प्रत्यय हो गया, मरी मृज अच। ठीक है, अब ये होगा अच यंगो चीच से, यहाँ पर भी इसका लुक हो गया, लोप हो गया, मरी मृज अ। अब यह मरी मृज ध्यान रखेंगे, मरी मृज, ये मरी यहां पर इसको मान करके क्या है, मृजेर वृद्धि, प्रकृतेर ग्रहणे यंग लुगंत ग्रहणम भवती है, हमने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी। यहां पर मृजेर वृद्धि में मृज है, तो वो मृज का यंग लुगंत का भी ग्रहण कराएगा, तो मृजेर वृद्धि से यहाँ पर मृज को वृद्धि प्राप्त होती है री, परंतु वृद्धि इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो आर्धातु का यह कैसा धातु लोप, क्योंकि इसको मान करके इस धातु के अवयव यह का इसका यह का लोप हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं हो गया, मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, वो गुण का अपवाद सूत्र है, तो नहीं हुआ तो मरी मृज, ऐसा स्वादित्पत्ति मरी मृजा बन गया। ठीक, यहां पर इन्होंने ये लिखा है, फिर वो मैंने समझा दिया, पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है, चलिएगा, ये आपका घट गया हमारा। ठीक है, अब आगे जो उदाहरण आता है इसमें ये तो ये हो गया। अब दिखाते हैं प्रत्युदाहरण, प्रत्यय, इनको जो इसके उदाहरण नहीं बनते हैं, सूत्र में एक भाग को हटा करके जो उदाहरण देकर के दिखाते हैं कि ऐसा नहीं, इस सूत्र में पढ़ते तो ये उदाहरण यहाँ पर दोष, इसको बोलते हैं प्रत्यु उदाहरण। ध्यान रखेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा, क्या बनेंगे इसको, प्रत्युदाहरणम।
इनको प्रत्युदाहरण बोलते हैं। ये तो उदाहरण हो गए इसके, ठीक है। ये आगे जो इस प्रकार से दिखाते हैं प्रश्न करके उदाहरण दिखाएंगे, जैसे ये रेडसी पर्णम नए, ये क्या होते हैं? प्रत्युदाहरण। इनको व्याकरण की भाषा में प्रत्युदाहरण बोलते हैं, विपरीत उदाहरण। ये इसके वास्तव में उदाहरण नहीं होते, ठीक है। अब बताते हैं, अब ये कहते हैं कि धातु ग्रहणम किम, सूत्र में धातु ग्रहण क्यों कर दिया? धातु ग्रहण क्यों किया? धातु नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़े ना लोपे आर धातु के, ऐसा कर देते। तो कहते हैं धातु ग्रहण इसलिए किया है, धातु शब्द यहां पर किसका बोधक है? धातु के अवयव का। क्या? धातु के अवयव का। यदि यहां पर धातु ग्रहण नहीं करते, केवल लोप कह देते, कि लोपे मैं आर धातु के परे रहते लोप होने पर धातु को गुण नहीं होता है, उस आर धातु को मानकर गुण नहीं होता है, ऐसा कह देते तो अर्थ क्या निकलता? कहते लूय लविता रेडसी पर्णम नए है। ये उदाहरणों में भी क्या है? गुण नहीं होने होता, यहां पर भी निषेध होने लगता। क्या लूई का लविता दिखाया, लविता, लविता में यहां गुण हो गया है। यदि धातु नहीं पढ़ते तो यहां पर भी गुण नहीं होता। कैसे? लविता की आपने सिद्धि देखी यहां, ये ये लविता की सिद्धि बनती है हमारी, लू धातु है, इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम, ठीक है, कस्लोपदम। अब यहाँ पर लू त्रिच होता है और आर धातु के परे रहते हैं, ये आर धातु के ईट हो जाता है और आर धातु कस्ल से ईट हो गया, फिर सार धातु का आर धातु कयो से यहाँ पर गुण हो जाता है, ठीक है। एचो यावा लगा करके लव ई लवित्री और स्वादि उत्पत्ति करके उसको अनंग आदि करके दीर्घ आदि करके क्या लविता बन जाता है। यदि यहाँ पर लोप कहते, धातु हटा देते, तो लोप तो यहां पर भी हुआ है, लोप तो यहां पर भी हुआ है, लू धातु के इसका लोप तो हुआ है, लोप हुआ है, लोप हुआ है, तो यहां पर भी गुण का निषेध होने लगता। अब कहा है कि धातु लोप होने पर, माने धातु के अवयव का लोप होने पर, तो यहां धातु के अवयव का लोप नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे। धातु के अवयव का लोप नहीं हुआ है और ना वो आर धातु को निमित्त मान करके हुआ है, लोप तो हुआ है, लोप तो हुआ है, पर धातु के अवयव का लोप आर धातु को मान करके नहीं हुआ है, क्योंकि धातु संज्ञा इसकी नहीं है, धातु संज्ञा केवल लू की है। ये तो उपदेश में ही संज्ञक हो जाता, तस्य लोप दर्शनम लोप, तो इसलिए यहां पर नहीं लगा, धातु पढ़ दिया, यहां पर धातु का लोप नहीं हुआ, इसलिए यहां पर गुण हो जाता है, ठीक है। अनुबंध का लोप होने पर गुण का निषेध नहीं होता है। अब धातु पढ़ के धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, तो वही कहा यहां पर धातु का नहीं, अपितु यह अनुबंध का लोप हुआ, अतः गुण का निषेध नहीं हुआ, गुण हो गया। आगे दिखाया पर्णम नये है, ये उदाहरण दिया है, पर्णम नये ही दिया है, कौन सा दिया है? ये दूसरा दिया है, रेडसी दिया है, ये दिया रेडसी। रेडसी में क्या है? ये रेड
रेड है, वास्तव में तो पूरा पद लिया, माध्यम संहिता का है, ये उदाहरण लिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए संख्या। तो यहाँ पर वास्तव में रेडसी, रेडसी कैसे बना हुआ है, यहां दिखाया है इन्होंने। रेड लेना है, रेड बनाना है, असी तो क्रियापद है। रेड बनता है ऋष धातु से अन्य दृश्यन्ते, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है, अन्य दृश्यन्ते। उससे क्या होता है, विच प्रत्यय हो जाता है ऋष धातु से, ऋष धातु से विच प्रत्यय हो गया, उपदेशीय जन्नासिक इत संज्ञा हो गई, अलंत तत्सलोपा दर्शनम लोपा, ये लग करके क्या बचा हमारा, चक्की भी हो गई। तो ये बच्चा ऋष और व, तुगंत लघु पदस्य से इसका क्या हो गया, लोप हो, वो गुण हो गया। तो क्या हो गया, ऋष व गुण हो जाएगा यहाँ वास्तव में, ऐसा रेश। ये वेर प्रत्यस्य क्या है, वेर प्रत्यस्य से यहाँ पर वकार का लोप हुआ, क्या है, वेर प्रत्यस्य से यहाँ पर वकार का लोप हुआ है। अब कोई कहे कि यहाँ पर वेर प्रत्यय वकार का तो लोप हुआ है, वकार का लोप हुआ है, लोप होने पर अब आर धातु को मान करके ये गुण जो हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, निषेध हो जाना चाहिए, निषेध हो जाए तो ऋण बनेगा, तो नहीं, यहां पर धातु के अवयव का लोप नहीं हुआ, यहां तो प्रत्यय के अवयव का लोप हुआ है, प्रत्यय के अवयव, प्रत्यय का लोप हुआ है। लोपो भी और वेर प्रत्यय से प्रत्यय के तो लोप हुआ है, इसलिए धातु पड़ा हुआ है, धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, केवल लोप मात्र नहीं। तो इसलिए यहां पर भी गुण का निषेध नहीं होता है, सिद्धि बन जाती है। तो रेश बन गया है, और झलाम जश्वादी उत्पत्ति करेंगे, सु का हलजादी लोप हो जाएगा, झलाम जश्वंते से इसको जश हो जाएगा, तो स्थान रेड बन गया। यहाँ पर प्रत्यय व का लोप हुआ है, धात्वंश का नहीं, अतः गुण हो जाता, ये हो गया। दूसरा एक और इसमें ऊपर दिया था एक और, पहले वहां पर क्या है, पर्णम नये है, तो क्या है वास्तव में ये था नये है, ये उदाहरण है, नये है, ये तो साथ में जोड़ दिया है, नये है, नये कैसे बना है, ये हमारा विधिलिंग का रूप है, क्या है, विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, नी धातु का, नी माने अणीय धातु है, तो नी धातु है, इसका अणीय था, अणोना से न हो गया, और हलंत्यम से इसका लोप हो गया, नी ये होगा, सिप आ गया, विधिलिंग आ गया, कर्तरी शब्द शप हो गया, तो नी शप सी हो गया, यासुट हो गया, परस्मय पदी है तो या से ये सिप है, यासुट परस्मय पदेशु से यासुट हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पर तो नी शप यासुट और सिप, ये सी हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ संज्ञा आदि करके नी अ यास और सी हो गया, ध्यान रखेंगे। लिंगा सलोपो नंत्यस्य, इससे क्या हो गया, लिंगा सलोपो नंत्यस्य से यहां पर ये यासुट के सकार का लोप हो गया, क्या हो गया, यासुट के सकार का लोप हो गया, तो क्या हो गया, नी अ या सी। अब ये सिद्धि तो आपको प्रथमावृत्ति में सिखाई है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये ऐसी स्थिति हो गई। अब यहां पर ये जो नी था, इसके नी के ये का लोप हुआ है, अब ये शब्द इसको मान करके यहां पर गुण होता है, सार धातु कार धातु का योग, क्या है, सार धातु कार धातु को जो गुण जब प्राप्त होता है, तो यहां पर नी को गुण कर रहे हैं, तो यहां नी का ये का लोप तो हुआ है, पर धातु के अवयव का लोप नहीं हुआ, धात्वंश का, इसकी धातु संज्ञा नहीं है, तो इसलिए धातु इसलिए पढ़ दिया, धातु पढ़ दिया, इसलिए लोप होने पर मात्र गुण का निषेध नहीं होता, तो गुण का निषेध यहाँ नहीं हुआ, बेशक लोप हुआ है, तो यहाँ गुण हो गया ने आ और या सी, एचो एवा यावा लग करके नया आ या सी, अतो ये या से इसको ये हो गया, या सुट के या को, और फिर लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो गया, और आद गुण लग करके ये, और इसका इतश्च से इसका सकार के सिप के इकार का लोप हो गया, और आद गुण ना ये सा
न ये है श्रुत विसर्ग होकर के। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ अनुबंध का लोप हुआ है, धातुंश का नहीं हुआ था, गुण का निषेध नहीं हुआ। ये इन उदाहरणों में आपने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर धातु पढ़ना परम आवश्यक है। धातु नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये उदाहरण हमारे नहीं बन पाएंगे, यहाँ पर भी निषेध होने लगेगा। इसलिए धातु का प्रयोजन बता दिया। वही कहा अनुबंध प्रत्यय लोपे मा भूत, अनुबंध का लोप या प्रत्यय का लोप होने पर निषेध ना हो जावे, इसलिए धातु कहा है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये सारी सिद्धि मैंने बता दी आपको पहले। यहाँ पर ऋषेर हिंसार्थस्य विच प्रत्यय लोप उदाहरणम रेड रेड इति। यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण ये तो स्पष्ट ये वाले तो यहाँ पर बता रहा है ऋष धातु जो हिंसार्थक है उससे विच प्रत्यय करके अन्य दृष्टांत से प्रत्यय के बकार प्रत्यय का लोप का उदाहरण दिया गया रेड इति। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। आगे कहते हैं, चलो जी ठीक है, धातु पढ़ दो। आर धातु कही थी कि इस सूत्र में आर धातु की का क्या प्रयोजन है। आर धातु को नहीं पढ़े तो क्या परेशानी है, तो कहते परेशानी, कहते त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति। ये ऋग्वेद का मंत्र का है, चौथे मंडल के 58वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, रो रवीति। यहां पर धातु का लोप तो हुआ है, परंतु वो धातु का धातु लोप क्या है, आर धातु को नहीं है, उस्तार धातु नहीं। धातु का लोप तो आर धातु का है, परंतु जो गुण हो रहा है, जो गुण का निमित्त क्या है, सार धातु का। यदि यहाँ पर आर धातु को नहीं पढ़ेंगे तो धातु का लोप, धातु के अंश का लोप होने पर कोई भी प्रत्यय के निमित्त मान करके गुण हो रहा हो तो गुण का निषेध हो जाएगा। तो कहने आर्धातुक, यदि आर्धातुक नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी गुण का निषेध हो जाता। आइएगा इसकी सिद्धि दिखा देते हैं आपको थोड़ी सी। सार्वधातु के मां भूत, माने सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते, सार्वधातु प्रत्यय को निमित्त मान करके जो गुण हो रहा है वो ना रुके, इसलिए पढ़ा है आर्धातु। गुण का निमित्त भी आर्धातु प्रत्यय होना। आइएगा यहाँ पर सिद्धि शॉर्टकट में दिखा देते हैं। ये रो रबीती, हाथोरे का लादे क्रिया संव्याहार यंग से रू धातु से यंग हो गया, सन यंगो से होकर के रू रू या, गुणो यंग लोको से व्यास को गुण होकर के रो रू या, ऐसा हो गया। सनातन धातु से धातु संज्ञा होकर के रो रू या, इसकी या फिर त्रिवादी उत्पत्ति करेंगे। ये क्या हो गया, अच्छा ये कर्तवादी पद है। यहाँ पर त्रिवादी उत्पत्ति इन्होंने यंगोची से क्या है, इसे यंग का लुक हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ बाद में आएगा वास्तव में। पहले क्या यंगोची से माने अच और अच ना पर हो कुछ भी तो भी यंग का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका यंग का लुक हो गया, धातु के अवयव का लोप हो गया। तो अब ये कर्ता में कर्तृवाच्य है, इसलिए रो रू शप और ती आ गया। अब यहाँ पर रो रू और अति यंगो वाह से क्या हो गया, इसको विकल्प से ईट हो गया। तो यहाँ पर ईट हो गया, तो रो रू आ शक्का है और ईट हो गया इसको। अब यहाँ पर इसको मान के इस धातु को गुण हो रहा है, सार धातु कार धातु का से यहाँ पर क्या गुण हो रहा है, ये सार धातु का शब्द। यहाँ पर धातु का लोप तो हुआ, परंतु धातु का लोप आर धातु को नहीं है। यहां गुण किसके कारण से हो रहा है, सार धातु के कारण। ठीक है, यदि वहां पर आर धातु के हटा देते तो धातु का लोप मात्र होने पर, धातुंश का लोप होने पर किसी भी प्रत्यय को निमित्त मान करके गुण या वृद्धि प्राप्त होंगे तो उनका निषेध होने लगता, तो यहां पर भी होने लगता। इसलिए आर धातु को वहां पढ़ दिया तो अब सार धातु को मान करके जो गुण वृद्धि है उनका निषेध नहीं होगा। तो यहाँ पर गुण हो गया, इसलिए
रो फिर गुण होकर के रो, और एचो यवायावा, रो र व रो र व और अ ई ती, और यहाँ पर ये जो शप है, अच्छा यहाँ पर गलत दिखा दिया इन्होंने, इसको मान करके वास्तव में गुण नहीं हुआ, ये इसका तो वास्तव में आदि प्रवृत्ति शपथ से शप का लुक हो जाता है, टिप को मान करके गुण हुआ है, यहाँ पर इन्होंने लिखी गलत दिया है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। बात है इसको मान के गुण नहीं हुआ, सार धातु को तो ये मान करके हुआ, क्योंकि इसका तो आजादी गण में माने जो क्या है, जो यंग लुगंत की धातुओं से क्या है, चरकरी तम च, एक मैंने पढ़ाया था आपको धातु सूत्र से शब का लुक हो जाता है, क्या है शब का लुक, तो शब का लुक हो जाएगा यहाँ, तो इस टिप को मान करके यहाँ पर ये दिखा दिया, ये बाद में लगाया है, यहाँ पर गलत लगा दिया, पहले ये होगा, ठीक, पहले तो ये होगा लुक, फिर इसको मान करके जो गुण वृद्धि प्राप्त होगा वो नहीं होंगे, तो ये भी सार धातु का ये, ठीक, तो रो रव इति, रो रवीति यहाँ बन गया, ठीक है, इतना प्रयोजन है इसका, एक रो रवीति हो गया, और दूसरा उदाहरण कौन सा था हमारा, अच्छा यही था, ठीक है, चलिएगा इस सूत्र को आज पूरा कर देते हैं, तो समय है हमारे पास में, अब ये इसका ये प्रयोजन बता दिया, आगे कहते हैं इकाइत एवं, ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर अर्थ में तत्र ये एकः स्थाने गुण वृद्धि प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ वास्तव में दिखाया नहीं है, एका के ऊपर से अनुवृत्ति आती है, एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होंगे इस शर्त के अनुसार उन्हीं का निषेध होगा, एक से भिन्न यदि गुण वृद्धि प्राप्त होंगे तो उनका निषेध नहीं होगा, तो वो कहते हैं एका इत्येव, एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं धातु को निमित्त मान करके उनका ही निषेध है, इसलिए क्या है अभाजी राग, इन दोनों में अभाजी राग, इन दोनों में वृद्धि हो गई है, ये बता रहे कैसे हुई है, ये यहाँ पर धातु लोपे और धातु पूरी शर्त घट रही है फिर भी हो गई, देखिएगा कैसे, आइए इसकी सिद्धि आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूं, यहाँ पर है अभाजी, ये आपका लुंग लकार का है, एक कर्म वाच्य में या भाववाच्य में लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, भज धातु का ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या है यहां पर अभाजी में क्या है, चिण को निमित्त मान करके ये इसकी सिद्धि आपको यहां दिखाता हूं मैं, एक मिनट, या ऊपर है ये सिद्धि, सिद्धि क्या है अभाजी, अभाजी कैसे बना है, भंज धातु है, लुंग लकार है, और लुंग लंग लुक्ष से अटागम हो गया, और अट भंज लुंग, भाव कर्मणो, भाव और कर्म में क्या होता है, इसको माने अभी छिली हो जाएगा बीच में कोने, अच्छा छिली लूंगी, छिली होगा, छिली के स्थान में अभंज ता और छिली हो गया, और ये लुंग, यहाँ ये गलत लिख दिया, ये ता नहीं आएगा यहाँ पर, ता बाद में आएगा ना, यहाँ तो ये ता बीच में कहा गया, इसमें काफी मिस्टेक हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, कोई बात नहीं, हमें समझाने में थोड़ी सहायता चाहिए इसकी, और कुछ नहीं चाहिए, तो ये ता तो यहाँ आएगा इसके स्थान में, तो ये होगा अभंज और चिली और लुंग, ठीक है, अब यहाँ पर क्या अभंज चिली और ता, ये अब दिखा दिया ता, यहाँ पर चिण भाव कर्मणों से भाव और कर्म बातचीत लुंग 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 तक के परे रहते क्या होता है, चिली को चिच नहीं होता है, चिण होता है, तो यहाँ पर अभंज और चिली को चिण हो जाता है, और त चिणो लुक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, चिणो लुक, चिणो लुक से क्या होता है, चिण का लुक हो गया, एक बार
चिण लोग, चिण का नहीं, तका लुक हो गया, चिण से उत्तर, इसका तका क्या हो गया, लुक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लुक लुक। अभंज चिण ऐसा हो गया। अब भंजेष्टिणी, यहां पर एक सूत्र है 6वें अध्याय के 4थे पाद में, भंजेष्टिणी। भंजेष्टिणी से क्या होता है, चिड़ के परे रहते भंज धातु के अनुनासिक नकार का लोप हो जाता है, तो ये नकार ही है, तो य का लोप हो गया। ये वास्तव में पूरी धातु थी। अब इस चिड़ के परे, चिड़ को मान करके इस धातु के अवयव का लोप हुआ। क्या लोप हुआ, तो अभज चिड़ ऐसा रहा, चिड़ का ये ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर चिड़ ये ऋणित है, ध्यान रखें, ऋणित को मान करके अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त हुई धातु को। तो भाई वो जो ऊपर वाली शर्त थी, क्योंकि धातु के अवयव य का लोप हुआ है, इस आर धातु को मान करके ये आर धातु का चिड़, आर धातु का विशेष। अब इसी को मान करके यहाँ पर वृद्धि हो रही है धातु को, परंतु वो वृद्धि इक के स्थान में नहीं है, वो तो अ के स्थान में है, इसलिए निषेध नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अतुपदाया से वृद्धि होकर के अभाज चिण ई, तो और चुटू ये संज्ञा करके अभाज ई, अभाजी ऐसा बने। तो इक के स्थान में ही जो गुण वृद्धि हो, इस शर्त के साथ में धातु लोप आर धातु के, तभी निषेध होता है, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रकार से रागा में भी ऐसा ही। रागा में क्या है, सरल है, रंज धातु से भाव में, भावे से घई आ गया। ठीक है, घंच भाव कर्मणों से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसे य का लोप हो जाता है। अब इस घई के घई आर धातु, इसको निमित्त मान करके धातु के अवयव य का लोप हुआ है। अब यहां पर भी अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त होगी, तो इसको मान करके ही इस धातु का अवयव का लोप हुआ, तो इसी को मान वृद्धि, परंतु ये वृद्धि एक के स्थान में नहीं है, अ के स्थान में, इसलिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये वृद्धि होगी, तो राज अचजो घृणतो से क्या हो गया, गा, इसको कवर्ग होकर के ग हो गया, राग राग सु राग बन गया। सिद्धि वही कराई हमने वृद्धि राधा इस सूत्र पर। चलिएगा, ये प्रयोग घट गया आपका। तो यहाँ पर धात्वंश का लोप होने पर भी जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी वो एक के स्थान पर नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं। अंतिम प्रयोजन और बता रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसको आपको मैं पढ़ाता हूं, यदि आपको 40 मिनट में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसको कम से कम 2 घंटे में समझ के। तो मैंने तो समझा हुआ है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के आता हूं आपके लिए, आपके लिए पढ़ के आता हूं पहले समझ करके अच्छी प्रकार से, कि कहीं कोई शंका ना रह जाए। अब अंत में बताते हैं बहुव्रीहि समाशयनम किम। इसमें धातु लोपे जो पद है, ये वास्तव में क्या धातु लोपे, इसमें बहुव्रीहि का आश्रय क्यों लिया है जी, आप षष्ठी का ही ले लो। भाई हमें ऐसा भी तो कह सकते धातो हो लोप, धातु लोप तस्मिन् धातु लोपे, बहुव्रीहि का आश्रय क्यों लिया, हमने इसको इसका विशेषण बनाया। तो बहुव्रीहि का आश्रय क्यों लिया, किससे कोई लाभ है क्या, कहते हाँ लाभ। बहुव्रीहि का आश्रय नहीं लेंगे तो दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा, आगे बताते हैं। कहते हैं कि क्नोपयति प्रेद्धम, यहां पर भी गुण का निषेध होने लगेगा। कैसे, इसकी सिद्धि देखनी पड़ेगी आपको, सिद्धि मैं दिखाता हूं आपको। चलिए, सिद्धि इसकी बनती है ऐसे। क्नोपयति वैसे हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ाया है। ये सारी बातें आपके पास में यदि न्यास है, तो न्यास में सभी लिखी हुई है सरल भाषा में। न्यास, न्यास बहुत जरूरी है आपके पास में होना।
पुस्तक न्यासी, न्यासी का अवश्य होना चाहिए, ठीक है। क्नोपयति में क्या है, क्रूई धातु है, क्रूई हेतुमती जैसे इसकी एक संज्ञा हो जाती है ई की, क्रूई और हेतुमती जैसे ऋण आ जाता है और तिप आ जाता है लट लकार में। अर्थ रिबलिरी क्षमायातम पूर्ण, उसे क्या हो जाता है, इसको इसको पुक आगम हो जाता है, अंत में हो गया क्नूय पुक, पुक का प बचता है और इणच का ई होगा, एच होगा। लोपो व्योरबली से यहाँ पर क्या होता है, इस यकार का लोप हो जाता है बल के परिवर्ते, तो क्नू प ई ती ऐसा बन गया, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर धातु क्या है, क्नूप, क्नूय, यकार का लोप हुआ, इसको मान करके, इस प को मान करके, ध्यान रखें, क्या प को मान करके, तो धातु के अवयव का तो लोप हुआ, ये आपने कंफर्म कर लीजिएगा, हुआ है, ठीक है। आगे चलते, अब क्नू और प, ये पुक वास्तव में इसी को हुआ था, इसी का अवयव है, धातु का अवयव है, ठीक है। अब ई, अब यहाँ पर कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द क्या है, यहाँ पर यहाँ शप आ गया, तो क्नू प ई और शप और ती ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, णिच को मान करके, णिच को मान करके इसको पुगंत लघु पदस्य च, क्या है, ये सार धातु परे है, क्या परे है, सार धातु परे है, शप वो एक मिनट, टी, अच्छा अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ऐसा दिखाया कि इन्होंने पहले एक सार धातु कार धातु से, वास्तव में इसको पहले नहीं दिखाना चाहिए, गलत दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही, इसको छोड़िएगा। यहां पर क्या हुआ, पुगंत लघु पदस्य, इसको मान करके पुगंत लघु पदस्य जैसे इसको गुण प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, गुण। अब कोई कहे कि यहां पर ये जो गुण हो रहा है वो ये धातु को, तो ये तो धातु लोप है, धातु के अवयव का लोप हुआ है, परंतु धातु के अवयव का लोप किसको मान के हुआ है, धातु के अवयव का लोप यहाँ पर इस प को मान करके हुआ है, आर धातु को मान करके नहीं हुआ, जो नीचे आर धातु को उसको मान के नहीं हुआ, उसको मान करके नहीं हुआ ना। यदि हम वहां पर षष्ठी समास कर दें धातु लोपे, तो यहां धातु का लोप तो हुआ है, षष्ठी समास कर देंगे तो क्या होगा, धातु के अवयव का लोप होने पर आर धातु को निमित्त मान करके जो गुण वृद्धि प्राप्त होंगे एक के स्थान में वो नहीं होंगे, तो यहां पर धातु का लोप तो हुआ या का, और आर धातु को मान करके गुण प्राप्त है, तो निषेध होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। यदि हम बहुब्री को कर दे, बहुब्री समास कर देते उसमें धातु लोपे में, तो क्या हो जाएगा कि धातु का धातु के अवयव का लोप हुआ है जिस आर धातु को मान करके, तो यहां पर धातु के अवयव का लोप आर धातु को मान करके नहीं हुआ, और उस आर धातु को निमित्त मान करके गुण नहीं हो रहा, इसलिए बहुब्री का आश्रय लेने पर यहां पर गुण का निषेध नहीं हो पाया, क्योंकि ये धातु के अवयव का लोप हुआ है वो जिस आर धातु को मान करके गुण कर रहे हैं उसको मान करके नहीं हुआ, इसलिए यहां पर गुण हो जाता है। तो क्नोप और फिर ये सार धातु कार धातु से इसको ई को के ई को गुण हो गया, तो क्नोप और अय क्नोप एक लग के क्नोपयति ऐसा बनेगा। समझ में आ गई बात, आपको आनी चाहिए। यदि षष्ठी समास कर देंगे हम उसमें धातु लोपे, तो धातो लोप धातु लोपे, तो फिर यहां पर भी निषेध होने लगेगा, क्नूपयति बनने लगेगा, तो वो गलत है। तो इसलिए बहुब्री का दूसरा एक उदाहरण और दिखाते हैं, ये दिखाते हैं प्रेद्धम, क्या है प्रेद्धम, प्रेद्धम है पूर्वक, पहले तो क्या बना लेते हैं, इद्धम बनाना पड़ेगा हमें, ये वास्तव में दिखाए थे, इंधी धातु से
निष्ठा मन कता प्रत्यय करके ये इंध और कता बन गया। अनिता अल्पता की नीति से नकार का लोप हो गया और इद झषस ततोर दोदा से तकार को धकार हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये और झलाम जश झसी से इसको धकार को दकार हो गया। तो क्या बन जाता है, ये इस प्रकार से बन जाता है इद्धा। यहाँ पर एक क्रम गलत लिख दिया है, पहले ये लगेगा फिर ये लगेगा बाद में। ठीक है, तो ये क्योंकि झलाम जश जसी है, इन्होंने पहले गलत दिखा रहे हैं। देखिए कितना गलत लिखा हुआ है, पर इतना कर दिया इससे, झलाम झलाम जशो अंते से इतना कर दिया, सब गलत है। आप उस प्रकार से उस पर ध्यान न दें, केवल मुझे इसलिए दिखाना पड़ रहा है ये यहाँ पर सब चीज लिखनी ना पड़े। अब यहाँ पर इद्ध बना लिया मैंने, इद्ध। अब यहाँ का प्र के साथ मुझे यहाँ पर इसको समास करना है। तो अब यहाँ पर क्या प्र इद्ध का जो समास करेंगे, ठीक है, वती प्रादय से समास हो जाएगा। समास होकर के अब यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, आद गुण, आद गुण। अब यदि यहाँ पर बाहुव्रीहि का हमने आश्रय लिया है, यहां पर भी वास्तव में ये क्या है, इसमें भी न का लोप हुआ, धातु के अवयव का लोप हुआ है, धातु का लोप हुआ है, तथा के परे रहते। और फिर उस धातु को ही गुण भी हो रहा है, माने अ और ई को गुण हो रहा है पूर्व पर के स्थान में, तो अंतादिवच्च लगा लेंगे, पर का आदिवत माना जाएगा, तो गुण हो रहा है। और इक के स्थान में भी हो रहा है, भाई इक के स्थान में हो रहा है, ई है, इसको भी हो रहा है, परंतु ये भी तो आ जाएगा। तो फिर इसमें गुण धातु लोप, यदि हम षष्ठी मान लेंगे तो धातु के अवयव का यहां पर लोप हुआ है, ठीक, लोप हुआ है। और यहां पर गुण भी हो रहा है, गुण हो रहा है। यहां पर आर धातु मान करके गुण नहीं हो रहा है, यहां पर गुण हो रहा है किसको मान करके, आद गुण, माने धातु के लोप होने पर गुण हो रहा है। आर धातु, ये आर धातु है यहाँ पर कथा प्रत्यय, तो वहां पर जो सूत्र में जो आर धातु के, तो आर धातु के परे, परे मानेंगे उसको, निमित्त सप्तमी नहीं मानेंगे उसमें, परे। तो आर धातु प्रत्यय परे रहते, आर धातु प्रत्यय परे रहते, धातु का लोप हुआ है इसमें, और फिर धातु का ही गुण हो रहा है, एक को हो रहा है, हो रहा है। तो यहां पर गुण का निषेध प्राप्त हो जाएगा। अब हमने कर दिया वहां पर बहुव्रीहि, अर्थात जिस आर धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, उसी आर धातु को निमित्त मान करके गुण होना चाहिए। अब ये अर्थ आएगा, तो धातु के अवयव का लोप हुआ है इस आर धातु को मान करके, और इस आर धातु को मान करके यहाँ गुण नहीं प्राप्त हो रहा है, गुण यहाँ पर आद गुणा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये गुण हो जाता है। तो प्रेद्धा, तो प्रेद्धा बन जाता, प्रेद्धम, अतोम अमी पूर्व लग करके प्रेद्धम ये बन जाता। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर इन्होंने सूत्र में प्रयोजन दिखा दिया है। बहुत शक्ति लगानी पड़ी है इसको समझाने, अभी तो बहुत सारे अधिकतर सूत्र तो समझाने वाले ही हैं, काशिका में समझाना ही मुख्य रूप से। तो इसलिए हमने जिस परंपरा में पढ़ा है उस परंपरा में यही परंपरा रखी है कि अष्टाध्यायी भाष्य अवश्य पढ़े पहले। अब कोई यदि एक साथ ये सारी चीजें पढ़े, अर्थ भी पढ़े, समास भी पढ़े, सूत्र का पदच्छेद भी पढ़े, वो सारा समझ में नहीं आता। अभी भी आपको ये समझने में कठिनाई हो रही होगी जब आपने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ लिया तब, और सारी चीजें अष्टाध्यायी भाष्य की और इसकी एक ही इसी सूत्र में पढ़ाई जाए तो काफी जटिल है, समझ में नहीं आता। इसलिए विभाग कर दिया क्रम पूर्वक, अष्टाध्यायी भाष्य के बाद ही काशिका समझ में आती है, नहीं आएगी, अब आप समझ रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया, उदाहरणों को दिखा करके, सिद्धियां भी दिखा दी मैंने आपको पीडीएफ बना करके। तो न धातु लोपार धातु के, चलिएगा अब आगे का सूत्र आएगा हमारा
पिंगिटी चो। चलिए आगे सूत्र पीडीएफ बना लेंगे। मित्रों, शास्त्रों की रक्षा के लिए, संस्कृत माता की रक्षा के लिए आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। हम आपसे इसलिए निवेदन करते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए इस व्यवस्था को चलाने के लिए। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आपसे ही आ सकते हैं, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। सरकार हमें देती नहीं है, ठीक है, कोई संस्थान हमारी सहायता करता नहीं है। अनेक बड़े बड़े ट्रस्ट हैं पैसे वाले, हैं वो दूसरे चीजों में व्यय कर सकते हैं, परंतु हम निवेदन करते हैं, हमारे लिए सहायता नहीं करते। कोई बात नहीं, पर हम अपना कार्य करना चाहते हैं और निरंतर आपके सहयोग से करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः।